कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि तनाव का, डिप्रेशन का शिकार होता है, तो कौन सा चक्र हमारा बिगड़ता है और चक्र के खराब होने की वजह क्या होती है? खराब होने की वजह तो कई हो सकती है। हो सकता है ग्रहों की वजह से खराब हो गया हो सकता है वास्तु की वजह से खराब हो गया हो सकता है तंत्र मंत्र की वजह से खराब हो गया, रीजन कोई भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बेसिक चक्र खराब होता है। बेसिक चक्र खराब होता है, थोड़ा सा छोटा होने लग जाता है तो व्यक्ति का मनोबल गिरने लग जाता है और उसको ऐसा लगने लगता है जैसे लोग उसका साथ नहीं दे रहे। इसके साथ मणिपुर चक्र खराब हो जाता है। मणिपुर चक्र खराब होने से वो व्यक्ति दूसरों में कमियां निकालने लग जाता है। ये दो चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तब फिर डिप्रेशन का फ्लो बन जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। इलाज के तौर पे इसमें हमको 13 चक्रों पे काम करना होता है। डिप्रेशन का इलाज जो है वो कैंसर के इलाज से बड़ा इलाज है। इसको 13 चक्रों पे जो लोग भी करते हैं, बेसिक चक्र को ठीक करें, मैग्मेन चक्र को ठीक करें, नाभि चक्र को ठीक करें, कुंडलिनी चक्र को ठीक करें और प्लीहा चक्रों को आगे पीछे से ठीक करें और इसके साथ में उसके तीनों शरीरों को लगातार साफ रखें। उस व्यक्ति जो व्यक्ति डिप्रेशन में गया हुआ है उसके तीनों शरीरों की सफाई लगातार होनी चाहिए। उसके लिंक कट कर दिए जाने चाहिए। इथरिक लिंक जितने भी बने हुए हैं इधर उधर से, चाहे नकारात्मक ऊर्जाओं के हैं, चाहे नकारात्मक तत्वों के हैं, चाहे नकारात्मक भावनाओं के घुसपैठियों को हों जिनको भूत प्रेत कहते हैं या तंत्र मंत्र की एनर्जी कहते हैं, इन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि ना होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में ये क्रिएट हो रहे होते हैं। उनको हटाने के लिए लिंक कट करने हैं लगातार और इसके साथ में उसको टाइम मशीन में ले जा करके, पिछले टाइम में ले जा करके हीलिंग करें तो डिप्रेशन में बहुत शानदार रिजल्ट निकले और व्यक्ति ठीक हो जाए। आचार्य जी, हाँ बताइए, मैं सुन रहा हूँ। ये शारीरिक में 15 दिन में पता नहीं कुछ ऐसा अंदरूनी ये होता है मेरे को। क्या होता है? शरीर भारीपन हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आती क्या करना क्या नहीं करना, काम में मन नहीं लगना। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है? भारीपन रहता है मतलब हमेशा रहता है या कभी कभी रहता है? कभी कभी। कभी कभी होता है। अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास होता है या हमेशा? नहीं, आज तो आप पहले, अमावस के पहले। अमावस के पहले होता है? हाँ, अमावस पूनम के पहले पहले होता है। और पूर्णमासी के आसपास? महीने में ऐसे मतलब हर महीने इनको एक बार ऐसी समस्या हो ऐसा जाती होता है। आप ओम नमः शिवाय बोलो 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, आपको क्या लगता है? चिल्लाने का मन होता है आपका? हाँ, गुस्सा जैसा रहता, गुस्सा आ जाता। चिल्लाने लग जाते हो आप? हाँ। कभी रोने का भी मन करता है? हाँ, ऐसी इच्छा करती कि भाग जाऊं कहीं नहीं। शादी हो गई आपकी? नहीं। क्या काम करते हो आप? अभी वेल्डिंग का। जी? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम करते हो। अच्छा, आप ऐसा करो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान करना शुरू करो रोज। अच्छा। इससे आपकी ये एनर्जी हट जाएगी। ये भेजी हुई एनर्जी है, किसी ने आपके खिलाफ एनर्जी भेज दी है, उसके आप शिकार हो गए हैं। ये एनर्जी हट जाएगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से स्नान के लिए आप चाहो तो एनर्जी रिपोर्ट बनवा लो अपनी, उसमें लिखा होगा, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करा लो और उस अग्नि के सामने बैठना, पंडित जी के साथ बैठना। पंडित जी को पैसा देके ये मत बोल देना कि पंडित जी जाइए कर दीजिए जाके हवन। आप वहाँ बैठना सामने, ओम नमः शिवाय मंत्र से वो हवन करेंगे। 11 माला उनसे कहना 11 माला का हवन कर दो। वो 11 माला का हवन कर दो, आप बोल देना, बाकी विधि उनको खुद मालूम होगी। इस तरह से उनके साथ बैठ के अग्नि के सामने बैठोगे आप ज़्यादा देर तक हवन कुंड के सामने, तो उससे भी एनर्जी हटेगी और भगवान शिव को गुरु बनाओ। आप इस मुक्ति से बाहर निकलो। जी। अच्छा, यहाँ पर हम डिप्रेशन की, तनाव की बात कर रहे हैं, अवसाद की बात कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं लाइफस्टाइल ऐसा है कि ऑफिस में टेंशन रहती है, घर में उसका असर दिखाई देता है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, उनमें आपस में लड़ाई होती है और इस वजह से एक व्यक्ति जो है नशे का शिकार हो जाता है। तो ये कितनी गंभीर स्थिति कही जा सकती है? ये बहुत गंभीर, ये बहुत गंभीर स्थिति है। जो लोग इनसिक्योरिटी के शिकार हैं, भय रहता है जिनमें, किसी बात का भय रहता हो। लोग, बहुत से लोग जो नशा करते हैं, आप उनसे बात करिए तो ऐसे प्रदर्शित करेंगे जैसे वो बहुत हिम्मत है उनके अंदर, बहुत साहस है। लेकिन वास्तव में नशे के शिकार होने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि उनके अंदर भय है, किसी चीज़ को लेके, किसी एक विषय को लेके वो भयभीत हैं, इसलिए वो नशे का सहारा ले रहे हैं। उनको लगता है कि शायद इससे उनकी समस्या हल हो जाएगी, समस्या बढ़ रही होती है। ऐसे लोगों के अंदर एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रायः डिप्रेशन में जाने के खतरे के आसपास होते हैं।
इनको ठीक करना चाहिए। इनको नशा छोड़ने के लिए अगर ज़्यादा पुराना नशा है, चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे वो पान मसाले का हो, तंबाकू का हो, या फिर जुआ खेलने की लत हो, अगर ज़्यादा पुराना है तो इसका मतलब उनके अंदर एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इनको इलाज की ज़रूरत, इनको मेरे जैसे किसी व्यक्ति के सहारे की ज़रूरत ही है। दूसरा कोई इलाज है नहीं। आप दवाइयों से इनको ठीक नहीं कर सकते। इनकी एनर्जी ख़राब हो गई, इनकी एनर्जी को ठीक किया जाएगा, एलिमेंट्स बाहर निकाल दिए जाएंगे तो नशा छोड़ देंगे। कि हम तमाम सिचुएशंस को देखते हैं। इन टेंशन की जो सबसे ज़्यादा सिचुएशन होती है उसका सबसे ज़्यादा असर हमारे घर के बच्चों पर पड़ता है। माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो बच्चा ये देखता है, डर जाता है, सहम जाता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए भी एक ये जो है स्थिति जो है बहुत खतरनाक या डरावनी कही जा सकती है। जब वो लड़ते झगड़ते चिल्लाते देखता है तो उसको भी कहीं ना कहीं उसके मन पर असर पड़ता है और वो भी डिप्रेशन की ओर जा सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, वो भी जा सकता है नहीं। बहुत से बच्चे इस समय हमारे पास आ रहे हैं, माँ बाप उनके लेके आते हैं। माँ बाप डिप्रेशन में नहीं है जी उन्होंने केवल युद्ध किया हुआ आपस में, जी तनाव का माहौल बनाया हुआ है और बच्चे डिप्रेशन में चले गए। ऐसी स्थिति बहुत भयावह स्थिति, ये सामाजिक बीमारी है, ये पूरे देश को नुकसान में ले जाने वाली बीमारी है। इसके लिए ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को तत्काल आप उनकी एनर्जी को ठीक करिए, डिप्रेशन से बाहर निकालिए। माँ बाप भी अपना दायित्व निभाएं, उनकी एनर्जी को ठीक करें, अपनी भी एनर्जी ठीक करें, ताकि बच्चे दोबारा डिप्रेशन में न जाने पाएँ। ये बड़ी बीमारी है। हेलो जी बताइए। सर, मेरे साथ कोई समस्या है। बताइए। ये शरीर भारी रहता है और दवाई आती है, चिल्लाते रहती है। बनवारी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? एमपी रहती क्या काम करते हैं? किसान। अच्छा, आप 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। जोर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया आपको। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आप इनके ऊपर एलिमेंट्स है। बनवारी जी, आप शादीशुदा हैं? अच्छा, आपको अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सनालिटी में कोई दूसरा घुस आया हुआ है। जी रोने चिल्लाने का मन करता है? जी। मारपीट तो नहीं करते हैं आप ऐसी स्थिति में? मैं इधर पहले था मगर अभी तो नहीं है। अच्छा, ऐसा आपके साथ कब से हो रहा है? 4-5 साल हो गए? जी ठीक है। आपके डरने की चीज़ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ, दुश्मनी करने की चीज़ नहीं है। आपके खिलाफ आपके किसी रिश्तेदार ने, हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के, हो सकता है जलन की भावना से कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके खिलाफ भेज दी गई है। तंत्र का प्रभाव है जिसने आपके अंदर एलिमेंट्स पैदा कर दिया, जिनको भूत प्रेत बोलते हैं। आप झाड़ फूंक कराएंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके चक्रों में नुकसान हो गया, तोड़ दिया गया है, वहाँ जगह बना ली है एलिमेंट्स ने। आप ऐसा करो, भगवान शिव को गुरु बनाओ। सबसे पहला काम ये करो ताकि आपके जीवन में रास्ता मिल सके, और अपनी एनर्जी की रिपोर्ट बनवा लो। उसमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान की विधि लिखी हुई है, अगले 15 दिन तक उसको करो। इसको करने के बाद, ब्रह्मांडी ऊर्जा से 15 दिन स्नान करने के बाद, फिर आप मुझे फ़ोन मिला के व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करना। मैं आपके चक्करों को ठीक कर दूंगा, इस समस्या से मुक्त हो जाओगे आप। आचार्य जी, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं, नशा लेते हैं, नशा मुक्ति केंद्र तक जाते भी हैं, उनकी यानी कोशिश रहती है कि नशा छोड़ दें, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं वो फिर से उसका शिकार हो जाते हैं। एक्चुअली उनके चक्राज में एलिमेंट्स हैं, जी जी जी। जिनको हम बोलचाल की भाषा में भूत प्रेत कहते हैं। ये एलिमेंट्स हैं, प्रकृति ने बनाए हुए हैं, हमारी गंदी एनर्जी को खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब गंदी एनर्जी अंदर से लगातार निकलती, नेगेटिव एनर्जी या यूज की हुई एनर्जी, तो यहीं रुक जाते हैं और चक्रों पे अपना घर बना लेते हैं। घर बना के यहीं रुकते हैं। जब तक ये अंदर बैठे हुए घर बना के, तब तक आप नशा नहीं छोड़ सकते। नशा छोड़ने के लिए इनको बाहर निकालना होता है, इनको मारना है, मार के बाहर निकाल देना इनकी डेड बॉडी को। इसके बाद व्यक्ति नशा छोड़ देता है। जी आचार्य, ये भी जानना चाहूँगी कि कुछ लोग जो आत्महत्या कर लेते हैं, उनके चक्र जो है किस तरह से जो है उनको इस कदम के लिए उकसाते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी के मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि वो आत्महत्या कर ले, सब कुछ छोड़ के भाग जाए, तो उन लोगों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि कैसे अपनी एनर्जी के जरिए अपने चक्रों को ठीक करके अपने आप को स्थिति से बचा सकते हैं? ठीक है, केवल और केवल बेसिक चक्र इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये कमज़ोर हो गया है तो आत्महत्या करने का मन होता है, आलस्य लगता है, काम प्रभावित होते हैं, रोजगार प्रभावित होता है, आर्थिक संकट होता है, कर्ज होता है और मनोबल टूट जाता है। मनोबल टूट जाता है तो आत्महत्या करने के लिए व्यक्ति सोचने लग जाता है। सोचने नहीं लग जाता, उतारू हो जाता है जी आत्महत्या जी जी।
बेसिक चक्र आप ठीक करेंगे, उसी समय बिल्कुल कुछ मिनटों के अंदर उसके विचार बदल जाएंगे और आत्महत्या करने के विचार छोड़ देंगे। जी आचार्य जी, एक बात और कि कई लोग डिप्रेशन में आके घर छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो मिसिंग हो जाते, नहीं पता चलता, तो आप किस तरह से उन लोगों की मदद कर पाएंगे जो जिनके घर में ऐसा कोई व्यक्ति हाँ, है? ऐसा कोई व्यक्ति किसी के हैं, आप फोटो भेज दें, उनकी एनर्जी को हम कॉल करके आपके घर पे वापस ले आएंगे। एनर्जी घर पे वापस आ जाएगी तो वो व्यक्ति जहाँ कहीं अगर जीवित अवस्था में तो खींच के घर अपने वापस